आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी के प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे के हर तबके को मसावी मौका हासिल होना चाहिए और कोई भी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मकानात की मंजूरी दी है। लोकसभा में कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट को उनके नामुनासिब रवैये के लिए पार्लियामेंट के मानसून के बाकी इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी। आज मुल्क भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के वजीर-ए-आजम की हैसियत से तकर्रुरी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। भारत के इंद्रमीत किल को आलमी बैंक का आला इक़्तिसादी माहिर मुकर्रर किया गया है और 13 दिन तक चलने वाली कांवड़ यात्रा आज खत्म हो जाएगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल आंजहानी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि समाजी इंसाफ का मतलब है कि मुआशरे के हर तबके को मसावी मौके हासिल होने चाहिए और मुल्क इसी सूरत में ही आगे बढ़ेगा जब मुल्क की खवातीन, दलित, दिव्यांग, पसमानदा लोग और कबायली आगे बढ़ेंगे और ये सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। साथियों, समाज की सेवा के लिए ये भी आवश्यक है कि हम सामाजिक न्याय की भावना को स्वीकार करें, उसे अंगीकार करें। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये समझना और इस दिशा में बढ़ना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, जीवन की मौलिक जरूरतों से कोई भी वंचित न रहे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, दिव्यांग जब आगे आएंगे तभी देश आगे जाएगा। ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के मेहरबान सिंह का पूर्वा इलाके में मुनक़िद हुआ था। दीगर रियासतों के लोगों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब में शिरकत की। इसे मुल्क के लिए एक बड़ा जमहूरी दिन करार देते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि हमारी नई सदर ने हलफ लिया है और आजादी के बाद पहली मर्तबा कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाली एक खातून मुल्क की क़यादत कर रही हैं। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अवसर भी है। हमारी नई राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण हुआ है। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करने जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्वसमावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। अपने खिताब में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि नजरियाती और सियासी फायदे को समाज और मुल्क के फायदे से ऊपर रखने का रुझान हाल ही में शुरू हुआ है। हमारे यहाँ देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। हालांकि हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाते। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते। ये हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है। आंजहानी हरमोहन सिंह यादव के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क में जमहूरी कदरों के लिए जद्दोजहद की और सिख मुखालिफ फसादात के दौरान कई जिंदगियां बचाईं। हरमोहन सिंह यादव जी ने न केवल सिख संहार के खिलाफ राजनीतिक स्टैंड लिया, बल्कि सिख भाई बहनों की रक्षा के लिए वो सामने आकर के लड़े। अपनी जान पर खेलकर
उन्होंने कितने ही सिख परिवारों की मासूमों की जान बचाई। देश ने भी उनके इस नेतृत्व को पहचाना, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जुमे को गुजरात में मालियाती खिदमात के मराकज की बैनुल-अक़वामी अथॉरिटी IFSCA के हेडक्वार्टर की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। IFSCA भारत में बैनुल-अक़वामी मालियाती खिदमात के मराकज में मालियाती प्रोडक्ट्स, मालियाती खिदमात और मालियाती इदारों की तरक्की और उन्हें मुंजबित करने वाला एक मुत्तहिदा इंज़िबाती इदारा है। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी है। मकानात और शहरी उमूर के वजीर ममलिकत कौशल किशोर ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। वजीर मौसूफ ने कहा कि 61 से ज्यादा मकानों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और इस स्कीम के लागू होने के बाद से उन्हें मुस्तफिदीन को सौंप दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण चली थी और 2022 तक पूरे करने थे, तो वो डिमांड पे था कि जिन लोगों के पास घर नहीं है वो अपने डिमांड करें। तो 1 करोड़ 22 लाख लोगों की डिमांड आई हुई है और उस डिमांड को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उनको मंजूर कर दिया गया है। बाकी की डिमांड क्या और आएगी तो उस पर फिर से विचार करने का काम किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है इसमें 60 लाख से ज्यादा आवास लोगों को मिल चुके हैं, निर्माण हो रहे हैं, या शहर क्षेत्र में वो लोग जिनके पास अपनी जमीन है, प्लाट है, उनको 2.5 लाख रुपए देने का काम किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक के जो लोग आवास की जिनको जरूरत है और पात्र है, अगर उनकी डिमांड है तो उन सभी लोगों को आवास देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट को उनके नामुनासिब रवैये और ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने के लिए पार्लियामेंट के मानसून इजलास के बाकी इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट कीमतों में इजाफे के खिलाफ शोरगुल करने के अलावा प्ले कार्ड के साथ एहतजाज कर रहे थे और स्पीकर की बार बार वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे थे। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत एहतजाजी मेंबरों को खबरदार किया था और कहा था कि जो मेंबरान शोरगुल जारी रखेंगे और प्ले कार्ड दिखाएंगे वो ऐवान के बाहर ऐसा करें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के एनडीए मेंबरों ने एनडीए के नायब सदारती उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनको अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। मुलाकात करने वालों में मरकजी वजीर और लोकसभा के मेंबर अनुप्रिया पटेल, अमरावती से लोकसभा एमपी नवनीत राणा और तमिलनाडु से राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट जीके वासन और बिहार के रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। गुजरात में बोटाड जिले के रोजिड गांव में जहरीली शराब पीने के बाद तकरीबन 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। बोटाड जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के अफराद को बताया कि पुलिस और सेहत टीमों को फौरन ही जाए हादसा पर रवाना कर दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आज नेशनल हेराल्ड अखबार से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के सिलसिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से फिर से पूछताछ करेगा। वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज तकरीबन 6 पहर ईडी के सामने हाजिर होंगी। ईडी ने 21 जुलाई को उनसे 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। ईडी मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात कर रहा है। ईडी कांग्रेस के प्रमोट करदा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में माली बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात कर रहा है जो नेशनल हेराल्ड की जेर मिल्कियत है। उनके बेटे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से भी इससे पहले इस मामले में तकरीबन 5 दिन तक पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने इनकम टैक्स महकमे की तहकीकात पर कार्रवाई करते हुए यंग इंडियन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था जिसका ताल्लुक साल 2013 में सुब्रमण्यन स्वामी के जरिए निजी तौर पर दर्ज एक शिकायत से है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की महात्मा गांधी की यादगार राजघाट पर सत्याग्रह करने की इजाजत दिए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इलाके में दफा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। मगरबी बंगाल के वजीर आला और टीएमसी लीडर पार्था चटर्जी और उनके साथी अर्पिता मुखर्जी को एसएससी भर्ती घपले के सिलसिले में 3 अगस्त तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आज मुल्क भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कौम करगिल विजय दिवस पर अपने जंगी हीरो और जाबाजों को याद कर रही है और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1999 में आज ही के दिन ऑपरेशन विजय में भारतीय मुसल्ह अफवाज को उस वक्त जबरदस्त जीत हासिल हुई थी जब करगिल सेक्टर में ऊंचाई वाली चौकियों से पाकिस्तानी फौज की हिमायत याफ्ता दरअंदाजों को भारतीय फौज ने बुरी तरह पसपा कर दिया था और उन्हें वहां से निकाल दिया था। करगिल जंग 60 दिन से ज्यादा अरसे तक लड़ी गई थी और भारत के उन सभी इलाकों पर मुकम्मल कब्जे के बाद खत्म हुई थी जिन पर दरअंदाजों ने कब्जा कर लिया था। 60 दिन तवील जंग में टाइगर हिल की जीत एक अहम कामयाबी थी। भारतीय फौज ने 18,000 फुट की बुलंदी पर दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्किल और सख्त तरीन हालात में करगिल जंग लड़ी थी। अब तलक जिए बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करगिल विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन सभी बहादुर फौजियों को सलाम पेश किया है जिन्होंने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी अजीम कुर्बानियां पेश की। लद्दाख में द्रास जंगी मेमोरियल पर करगिल विजय दिवस के 23 साल मुकम्मल होने की तकरीबात आज इख्तिताम पजीर होंगी। जंग के दौरान शुजाअत का मुजाहरा करने वाले फौजियों को एजाज बख्शने के तौर पर 29 जून से फौज, फजाई फोर्स और शहरियों नीज तंजीमों के जरिए सिलसिलेवार मुख्तलिफ तकरीबात और कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 15 करोड़ से ज्यादा मकानों में कौमी परचम लहराया जाएगा। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अवाम की इस मुहिम के लिए मुनासिब तैयारियां करने की हिदायत दी है। भारतीय फौज और फजाइया के साइकिल सवार करगिल जंग के जाबाजों को खिराज अकीदत पेश करने के हिस्से के तौर पर आज द्रास में करगिल जंगी यादगार पर अपनी रैली का इख्तिताम करेंगे। भारत की आजादी के 75 साल को याद करते हुए भारतीय फौज और फजाइया ने मिलकर दिल्ली से द्रास के लिए एक अहम और तारीखी साइकिल मुकाबले का एहतमाम करने का फैसला किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के वजीर आजम की हैसियत से तकर्रुरी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो बेहतरीन बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने और इसे ज्यादा खुशगवार बनाने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतजिर हैं। आलमी बैंक ने भारतीय शहरी इंद्रमीत गिल को अपना आला इक्तिसादी माहिर और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए सीनियर नायब सदर के तौर पर मुकर्रर किया है। 13 रोजा कांवड़ यात्रा आज इख्तिताम पजीर हो जाएगी। सालाना कांवड़ यात्रा कोविड की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद इस साल फिर से शुरू हुई थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू के नए सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेने की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शहसुर्खी है, मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हलफ बर्दारी। राष्ट्रीय सहारा ने नौमुंतखबा सदर जमहूरिया के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान में गरीब सपने देख और पूरे भी कर सकता है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए नौमुंतखबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को नेक ख्वाहिशात पेश करने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी के प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे के हर तबके को मसावी मौका हासिल होना चाहिए और कोई भी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मकानात की मंजूरी दी है। लोकसभा में कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट को उनके नामुनासिब रवैये के लिए पार्लियामेंट के मानसून के बाकी इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी। आज मुल्क भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।